नमस्कार सभी टीचर्स को। जैसे कि आपको पता है कि यूडाइस की 2023-24 की डेटा एंट्री चल रही है, जिसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। और जिसमें सबसे पहले हमें क्रोम खोलना है और क्रोम खोल के हमें टाइप करना है यूडाइस प्लस। उसके बाद जो पहली वेबसाइट है उस पर जाके क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जैसे पिछली बार भी था, लेकिन आपको जाना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे। आप इसको डेस्कटॉप व्यू पे भी देख सकते हैं। यहाँ जा कर के आपको डेस्कटॉप साइट दिखेगा, तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा जो कि डेस्कटॉप व्यू है। और आप इसको चाहे तो मोबाइल व्यू पर भी देख सकते हैं। यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट कर दिए, मोबाइल व्यू दिख जाएगा। तो आपको जाना है, इसके बाद आपको जाना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इसमें जा कर के आपको जाना है प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटीज़ में, क्योंकि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूज़र मैनेजमेंट अभी नहीं काम कर रहा है, उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आपको जाना होगा प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटीज़ में, जिसमें इस समय डेटा एंट्री हो रही है और एडिट करना पॉसिबल है। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा पिछली बार की तरह, जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो यूज़र आईडी आपका यूडाइस कोड रहेगा, जैसे एक यूडाइस कोड हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और पासवर्ड क्योंकि इसमें सेव है तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। फिर हम इसमें कैप्चा जो लिखा हुआ है, ये जो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिखा है, इसको टाइप करेंगे और फिर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका ये पेज खुलेगा। जब ये पेज खुल जाएगा तो इस पेज में आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर और स्टूडेंट। प्रोफाइल और फैसिलिटी से हम अपनी डीसीएफ की डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में गए तो आपको ये सारे सेक्शंस अलग अलग दिखेंगे। इन पे ऊपर भी जो नंबर बने हुए इन पे आप क्लिक करके हर सेक्शन में एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करके इस टेबल में से भी सिलेक्ट करके आप अपना डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसी में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, या आप ऊपर से भी सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये येस या नो में जो भी आपके उत्तर है, उन उत्तरों को डालने के बाद, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आप सेव कर सकते हैं या सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आप ऊपर से भी जा कर के यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 1.53 चूज़ किया तो वो खुल गया, उसी तरह हमने 1.54 चेक किया तो वो खुल जाएगा, या उसी तरह हमने 1.55 डाला तो वो खुल जाएगा। जब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप 1.56 डालेंगे तो आपको इसमें कंपोजिट ग्रांट के रिसीट्स की जानकारी मांगी गई है, जो कि ईयर 2022-23 की है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेटा एंट्री हमें इसमें करनी है वो सब 22-23 की ही करनी है। अभी भी कुछ लोगों में ये चीज़ कन्फ्यूजन है, तो कुछ दिन आप रुक के देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिछली बार भी पिछले सत्र का ही भरा था, तो इस बार भी हम लोग पिछले सत्र का ही 2022-23 का, और इसमें मेंशन भी है तो हम वही भरेंगे। इस तरह से सब आप सारा डेटा भरने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाएंगे और आपका डेटा सेव भी हो जाएगा। इसी तरह एक एक करके आपको सारे सेक्शन में सारे डेटा को सेव करना है और फिर आप आगे जा कर के दूसरे मॉड्यूल में लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।